सब लोग अपने हाथ उड़ाकर प्रभु का दास को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु का दास हम आपको धन्यवाद करते स्वागत करते हैं इस मीटिंग में। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, करुणा करे। आगे का पूरा समय हम आपको देते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर्वप्रथम हमारे जीवित पिता परमेश्वर को। परमेश्वर ने हम सभी को अपने आंखों के पुतली के समान संभाले हैं, इसलिए मैं जीवित अब्बा को धन्यवाद देना चाहता हूं, हालेलुया। और हमारे रेणुकोट के प्रभु के दास शिबू सर को भी धन्यवाद देता हूं, उनके परिवार के साथ में। और हमारे जितने भी रेणुकोट में जितने भी हालेलुया प्रभु के दास लोग हैं, उनके परिवार लोग हैं, बहुत लोगों को मैं जानता हूं, वो लोग भी मुझे जानते हैं, कुछ लोग नए लोग भी हैं। सभी को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी सलाम। सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं आप सब कोई अपने अपने घर में, अपने परिवार के साथ में, अपने कलीसिया के विश्वासियों के साथ में आप लोग भले हैं, चंगे हैं, प्रभु में तंदुरुस्त है। मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं, और मेरा यह प्रार्थना भी है, हालेलुया। सब कोई खुश हैं तो अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु को हम हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच में बहुत ही अनुग्रहित समय है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन की ओर हम लोग जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। मैं वचन में जाने से पहले जो आजकल जो कुछ हो रहा है थोड़ा सा मैं बात बोल के आगे की ओर जाना चाहता हूँ। अभी फिलहाल मैं झारखंड में हूँ, बोकारो में हूँ, लेकिन यहाँ पर केसेस बहुत घट रहा है, बहुत परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत तेजी से केसेस घट रहा है और सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। कल लॉकडाउन खुलने वाला था झारखंड में, लेकिन फिर केसेस घट रहा है तो 3 तारीख तक के लिए यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, ये मैं बोलना चाहता हूँ, हालेलुया। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करके हम लोग आगे की ओर हम लोग जाएंगे। सब कोई अपने आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज का वचन आज मुझसे बातें करने पाए। प्रभु जी आज का वचन आज हमारे कलीसिया के विश्वासियों से बातें करने पाए। प्रभु जी आपकी आत्मा हमें आगे ले चले, इसके लिए हम सबके समर्पण होते हुए आइए हम लोग एक छोटे से पद में हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु स्वर्ग के पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं अब्बा आज के सुंदर संध्या समय के लिए। आप हम सभी को प्रभु जी संभाल करके रखे हैं। हम लोग स्वर्गीय पिता दूर दूर में हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आत्मा के द्वारा हम सब कोई एक हैं, एक जगह में है, जैसे हमें महसूस हो रहा है। खुदा हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की प्रभु परमेश्वर सभा में, आत्मिक सभा में आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराने दीजिए। हम जिस जगह में उपस्थित हैं अपने अपने घर में, वहां पर हम आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज की वचन की अगुवाई सब कुछ आपकी आत्मा की भरपूरी में होने पाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी श्रोतागण है प्रभु हर एक के हृदय को खोल दीजिए, ताकि हम आपकी वचन की गहराई को हम सुने, समझे और अपने हृदय में हम बसाने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर अब धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना के तमाम विषय को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता बादल में जल्दी आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, स्वर्ग में ग्रहण करें स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन। आइए इससे हम वचन की ओर जाएंगे। मेरा टॉपिक में जाने से पहले मैं कुछ अंत के विषय की बातों को मैं बोल करके मैं अपना विषय की ओर मैं जाना चाहता हूं। सच में जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, तो बहुत ही यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत ही नजदीक और बहुत ही करीब आ गया है। हम लोग सारे प्रभु के दास लोगों से मुंह से यही बात कोई सुन रहे हैं, जो भी प्रभु के दास इन दिनों में प्रचार कर रहे हैं, तो तमाम दुनिया में होने वाले घटना को देख करके, जैसे अभी हाल फिलहाल में फलस्तीन और इसराइल का जो युद्ध हो रहा था, ये होना भी है, बाइबल के अनुसार में होना भी है, जरूरी है। जैसे कि महामारी आया हुआ है, बीच बीच में चक्रवात सब आ रहा है। हाल फिलहाल में यास बोल करके आया, उड़ीसा को और अपना वेस्ट बंगाल को पूरा तहस नहस कर दिया, जैसे जितना खाड़ी जगह है। इस सब चीज को देखने से हर एक प्रभु के दास के मुंह से यही बात निकल रहा है कि सचमुच में यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत ही करीब है। परमेश्वर का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 के अनुसार में सच में ये सब कुछ होना ही है अंत के दिनों में। तो आइए परमेश्वर का दास दानियल ये अंत के दिनों में क्या कहता है। यदि हम परमेश्वर का वचन दानियल का पुस्तक को अगर अध्याय 9 को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें और भी मालूम हो जाता है कि समय सचमुच में खत्म हो गया है।
एकदम समय समाप्त हो गया है, यीशु मसीह अभी तभी बादल में आने वाले हैं। इस प्रकार से परमेश्वर का दास दानियेल भविष्यवाणी किया है। उसमें बहुत कुछ है, मैं उसका जब आउटलाइन जो रूपरेखा है उसको मैं बोल करके, जो परमेश्वर का जो आत्मा मुझे आज जो आपके बीच में रखने के लिए जो वचन को दिया है, मैं उसको मैं लाना चाहता हूं बहुत जल्दी से। उससे पहले मैं ये दानियेल का जो भविष्यवाणी है उसको मैं थोड़ा से मैं यहाँ पर मैं पढ़ करके थोड़ा से उसको आगे जा करके मैं वचन की ओर जो आजकल परमेश्वर का आत्मा जो अगुवाई किए हैं उसी को मैं रखना चाहता हूं। अब सबको ही बाइबल को निकालिए, जिसके पास में बाइबल है सबको ही निकालिएगा। दानियेल का पुस्तक, दानियेल नबी का पुस्तक अध्याय 9 का 24 से लेकर के 27 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया, आप लोग मेरे साथ में फॉलो कीजिएगा। जो दानियेल का 70 सप्ताह को हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, 70 सप्ताह को हम लोग वहां पर पढ़ते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? दानियेल का पुस्तक अध्याय 24 का 27 में पढ़ते हैं, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेलवली और अन्नबलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के सप्ताह होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। इसको हम लोग पढ़े हैं, इसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन किसी किसी के कान से इधर से घुसा इधर से निकल गया। उसी चीज को आज मैं यहाँ पर रखना चाहता हूं मेरे प्रियो। हालेलुया, जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता के अनुसार में, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के अनुसार में जब यिर्मयाह 25 का 11 को जब हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यिर्मयाह 25 का 11 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यिर्मयाह यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी किया और यिर्मयाह बोलता है ये नगर उजाड़ हो जाएगा और अन्य जातियों के अधीन में 70 साल के लिए रहेगा बोल के भविष्यवाणी किया। यिर्मयाह, प्रभु के दास यिर्मयाह 25 का 11 में भविष्यवाणी करके बोलता है कि ये जो यरूशलेम है 70 वर्ष के लिए अन्य जातियों के अधीन में रहेगा। और सच में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो क्या होता है, नबूकदनेस्सर राजा आता है और यरूशलेम में चढ़ाई करता है, यरूशलेम को ऊपर जला करके, मंदिर को जला करके, शहर को जला करके पूरा तहस नहस कर देता है और बहुत से लोगों को, बहुत से यहूदी लोगों को बांध करके ले जाता है। भविष्यवाणी की बात है ये। उसी के अनुसार में ये हुआ, नबूकदनेस्सर राजा आता है, सब कुछ को जला देता है, शहर को तहस नहस कर देता है और लोगों को बांध के ले जाता है, साथ में दानियेल को भी बांध के ले गया। लेकिन जब 70 सप्ताह होने वाला था, इन लोगों को अन्य जाति राजा के अधीन में जब 70 साल होने वाला था, 70 साल मतलब कि 67 या 68 साल कंप्लीट हो चुका था और 70 साल होने के लिए 1 या 2 साल बाकी था, उस समय में परमेश्वर के दास दानियेल आगे की बातों को जानने के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब अध्याय 9 को 1 से लेकर के जब आप पढ़िएगा बारीकी से, जब समय मिलेगा तो आप लोग अपने अपने घर में पढ़ लीजिएगा। समय का कमी है, मैं जस्ट आप लोगों को बोल करके मैं आगे की ओर जाना चाहता हूं, मेरा टॉपिक में आना चाहता हूं। टॉपिक अभी है जो मैं भविष्यवाणी जो अंत के समय हो चुका है उसको मैं रखना चाहता हूं। तो दानियेल जब देखा कि 70 साल होने वाला है, 1 या 2 साल बाकी है और परमेश्वर के सामने में दानियेल घुटने टेक करके प्रार्थना करके बोलता है कि हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके दास यिर्मयाह जैसे भविष्यवाणी किया था। जब हम लोग पढ़ते हैं दानियेल 9 का 1, 2, 3 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है
आपके दास यिर्मयाह जैसे भविष्यवाणी किया हुआ था, 70 साल के लिए हम लोग पराए देश में अन्य जातियों के हाथों में बंधुआई में रहेंगे। और 70 साल तो होने वाला है, 1 या 2 साल के बाद 70 साल पूरा होने वाला है। इसके बाद में हमारा देश का, हमारे लोगों का क्या होगा, मुझे बताइए, मुझे प्रकाशन को दीजिए, मुझे बताइए, बोल करके इस बात को लेकर के परमेश्वर का दास दानियेल प्रार्थना कर रहा है। जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर का उत्तर दानियेल के पास में पहुंचा। वही चीज यहां पर हम लोग पढ़े हैं 24 से लेकर 27 में। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है 24 में, तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह और रखा गया हुआ है। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है, तेरे लोग और तेरे जाति भाइयों के लिए और 70 सप्ताह रखा गया। ये 70 जो सप्ताह है मेरे प्रियो, एक सप्ताह एक साल का अनुसार में बोला गया हुआ, एक प्रोफेटिकल कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन जो हिसाब किताब की ओर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग वहां पर जब तक ब्लैक बोर्ड, जब तक मार्कर नहीं होगा, एक एक करके यहाँ पर हिसाब किताब नहीं कर पाएंगे। तो मैं जस्ट आउटलाइन में ही मैं रहूंगा ताकि आप लोग कैच कर लीजिएगा जो बोला हुआ बातों को। तो और 70 सप्ताह रखा गया हुआ है। इस 70 जो सप्ताह है दानियेल का, इस 70 सप्ताह को 3 भाग में भाग किया गया हुआ है। हम लोग जो पढ़े हैं 70 सप्ताह को 3 भाग में भाग किया गया हुआ है। पहला 7 सप्ताह हम लोग पढ़े हैं, पहला 7 सप्ताह 25 पद में पढ़ते हैं। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 सप्ताह एक भाग है, उसके बाद में 62 सप्ताह 62 वीक्स, 62 सप्ताह दूसरा भाग है, और एक भाग है, तीसरा भाग जो है वो 1 सप्ताह। ऐसे करके 7 सप्ताह, 62 सप्ताह और 1 सप्ताह, ऐसे करके दानियेल का 70 सप्ताह को 3 भाग में भाग किया हुआ है। तो 7 जो सप्ताह, जो पहले का जो 7 सप्ताह था वो बीत चुका है। यरूशलेम का नगरी जो उजड़ गया हुआ था, उस नगरी को बसाया गया। ये लोग बंधुआई में चले गया हुआ था। 3 तो बड़े बड़े प्रभु के दास लोग 3 झुंड होकर के आते हैं। सबसे पहला झुंड में जरुब्बाबेल आता है कुछ लोगों को लेकर के और मंदिर को बनाता है। दूसरा झुंड में एज्रा आता है। हम लोग पढ़ते हैं ये सब बातों को, एज्रा और नहम्याह की पुस्तकों को जब आप लोग पढ़िएगा, बहुत से प्रभु के दास लोग यहाँ पर हैं, इसलिए इस बातों को मैं रख रहा हूं क्योंकि ये सब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि 3 तो प्रभु के दास लोग बारी बारी होकर के पराये देश से अपने देश को आते हैं। पहला अगुवाई जरुब्बाबेल की अगुवाई में होता है। जरुब्बाबेल का अगुवाई लीडरशिप में जरुब्बाबेल क्या करता है, आकर के मंदिर को बनाता है। दूसरा अगुवाई एज्रा की अगुवाई में होता है। एज्रा क्या करता है, लोगों को प्यूरिफिकेशन करता है, लोगों को शुद्धिकरण करता है। तीसरा नहम्याह की अगुवाई में होता है। नहम्याह की अगुवाई में आता है तो आप लोगों को मालूम है नहम्याह क्या करता है, शहरपनाह को बनाता है। इस प्रकार से 7 सप्ताह यानी कि 49 ईयर्स में एक सप्ताह मतलब कि 7 साल है। एक दिन मतलब कि 1 साल, उसका कैलकुलेशन है मेरे प्रियो, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो ये 7 सप्ताह में यरूशलेम को फिर से बसाया गया। और अगला जो 62 सप्ताह है, 62 सप्ताह के अंत बोल के बोला गया हुआ है। 62 सप्ताह के अंत में वही 25 का लास्ट लाइन में क्या पढ़ते हैं, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत यह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। 26 पद में लिखा है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष 62 सप्ताह का अंत में अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। मतलब कि यीशु मसीह को क्या किया गया, कलवरी की क्रूस पर मार दिया गया। वो है अभिषिक्त पुरुष यीशु मसीह। यानी कि 7 सप्ताह बीत गया और 62 सप्ताह के अंत में यीशु मसीह मारा गया। यीशु मसीह को कलवरी की क्रूस पर मार दिया गया हुआ। तो कुल मिला के कितना सप्ताह समाप्त हो गया है, वो 7 सप्ताह और ये 62 सप्ताह मिला करके कुल मिला के 69 सप्ताह पूरी कंप्लीट हो चुका है। दानियेल के भविष्यवाणी के अनुसार में, ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना पूर्वक बैठिए, किसी का मन भटकने ना पाए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो दानियेल का 70 सप्ताह के अनुसार में ऑलरेडी 69 सप्ताह 69 वीक्स ऑलरेडी खत्म हो चुका है। बचा कितना है, 1 सप्ताह बचा है मेरे प्रियो। 1 सप्ताह कब शुरू होगा, वो चीज इंटरेस्टिंग चीज है। और ये 69 सप्ताह और 70 सप्ताह के बीच में क्या हो रहा है, अभी 1 सप्ताह बाकी है शुरू होना। वो 1 सप्ताह मतलब कि 1 सप्ताह में 7 दिन होता है। 1 दिन यानी 1 साल के अनुसार में ये भविष्यवाणी का जो कैलकुलेशन को हिसाब किया गया हुआ है। तो 7 साल
एक सप्ताह में 7 दिन होता है, मतलब कि 7 साल बाकी है। वो 7 साल वो झूठा मसीह का है, जो कि सताव का है, जो कि ताड़ना का 7 साल है। हम लोग बोलते हैं कि 7 साल महाक्लेश का समय है बोल के हम लोग बोलते हैं, वो चीज है ये एक सप्ताह, यानी कि 7 साल जो बाकी है शुरू होना है मेरे प्रियो। मतलब कि दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार में समय पूरी कंप्लीट हो गया है। और इसी बीच में एक जानने वाली बात है कि कलीसिया जो आज आप और मैं इस अनुग्रह का युग को परमेश्वर यीशु मसीह घुसा दिए हैं, 69 सप्ताह और 70 सप्ताह का बीच में एक कलीसिया को खड़ा कर दिया गया हुआ है, जो कि आज आप और मैं दानियल का 70 सप्ताह का 69 और 70 सप्ताह का बीच में आज आप और मैं वास कर रहे हैं, इस दुनिया में जी रहे हैं मेरे प्रियो। मतलब कि दानियल के 70 सप्ताह के अनुसार में ऑलरेडी 69 सप्ताह समाप्त हो गया है। इस बीच में एक बहुत बड़ा गैप पीरियड है, 69 सप्ताह और 70 सप्ताह के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, जो आज से 2021 साल बीत चुका है। आज से 2021 साल पहले 62 सप्ताह पूरा हुआ, जो अभिषिक्त पुरुष काटा गया। इस बीच में कलीसिया आ गया, कलीसिया को रखा गया हुआ है। जैसे कलीसिया उठा लिया जाएगा वैसे एक सप्ताह शुरू हो जाएगा। एक सप्ताह कब से शुरू होगा? प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 तक। पूरा सताव, क्लेश, महाक्लेश, झूठा मसीह का वो रूल रहेगा मेरे प्रियो, जो एक सप्ताह शुरू होने वाला है। बहुत ही जल्दी एक सप्ताह शुरू होने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया, यानी कि कलीसिया जाने में रेडी है। दानियल का 69 सप्ताह पूरा हो गया है, दानियल का और एक जो सप्ताह बाकी है वो शुरू होने वाला है। हम लोग को तैयार रहना है मेरे प्रियो, हालेलुया। वही है मेरा विषय। मेरा आज का जो टॉपिक है ब्राइट गेट रेडी। अभी मैं अपने वचन की ओर में आना चाहता हूं। ब्राइट गेट रेडी बोले तो दुल्हन तैयार हो जाइए। हम लोग सब कोई दुल्हन है, मसीह का हम लोग सब कोई दुल्हन है मेरे प्रियो। हम लोग को तैयार रहना है, जागते रहना है, सोई हुए अवस्था में नहीं रहना है हम लोग को। आइए हम लोग वचन की ओर हम लोग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज मुझे दिए हैं, मैं उसी बात को ही मैं रखना चाहता हूं जो आप लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं। हालेलुया। आज हम लोग उसको सुनेंगे, कुछ कुछ छिपी हुई बातों को हम लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा रूपी हालेलुया चश्मा को पहन के जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा रूपी चश्मा को पहन के जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं तो वचन का जो छिपा हुआ बात को परमेश्वर हमारे मन में डालता है। उसी चीज को आज हम लोग देखेंगे। कुछ कुछ छिपा हुआ बात है, आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, उसी चीज को मैं रखूंगा। मेरे साथ में निकालिएगा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 को निकालिएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 से ही मैं कुछ बातें को मैं रखना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती का सुसमाचार 22 में जब हम लोग पढ़ते हैं, मैं ज्यादा वहां पर लंबा चौड़ा मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मुख्य बात है उसी को ही मैं पढ़ूंगा। फिर भी मैं एक बार दोहराना चाहता हूं, जिसके पास में बाइबल नहीं है एक बार आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं, माँ बहन लोग हैं उस एरिया में, बहुत लोगों को पढ़ने नहीं आता है। हालेलुया। तो एक बार सुन लीजिएगा, प्रार्थना पूर्वक बैठिएगा। 1 से लेके मैं पढ़ रहा हूं, करीबन उसका 14 पद तक मैं पढ़ूंगा। 1 से लेके 14 पद तक मैं पढ़ूंगा। यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। 6 पद में लिखा है, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसीलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले उसको सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा
जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं? आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इस पद को। एक परमेश्वर का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। विवाह तो किया, विवाह करने के बाद में एक बहुत बड़ा बैंक्वेट, बहुत बड़ा भोज को रखा है अपने खास लोगों के लिए। लेकिन उसके खास लोग यहाँ पर नहीं आए, खाने के लिए नहीं आए। कोई लोग बहाना बना के खेत में चले गया, कोई ऑफिस में चले गया, अपने अपने काम में चले गया। खाना पीना बहुत अच्छा बना हुआ है विवाह का भोज में। राजा गुस्सा हो गए। राजा बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपने लोग नहीं आया, सही है, चौक चौराहा में जाओ और जितने कंगाल है, जितने भिखारी हैं, जितने गरीब लोग हैं, हालेलुया, उन लोगों को बुला करके लाओ और विवाह का जो भोज तैयार हुआ है खिलाओ। ये बात को हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं मेरे प्रियो। लेकिन इसमें एक बात यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक सबको को तो बुलाया गया हुआ है, कंगाल को, भिखारी को, सबको को बुलाया गया हुआ है। लेकिन जब राजा जब हॉल में घुसता है, राजा जब हॉल में घुसता है तो सबको विवाह का कपड़ा पहना है, बट एक व्यक्ति विवाह का कपड़ा को पहना नहीं है। अभी देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, एक जानने वाली बात है। सब कोई कंगाल लोग है, सब कोई भिखारी लोग हैं, सब कोई गरीब लोग हैं जिसको बुलाया है विवाह का भोज में। सबके पास में विवाह का कपड़ा है। जब राजा जब अंदर आकर के देख रहा है, हॉल में आकर के देख रहा है, सबको विवाह का कपड़ा पहना है। विवाह में इस बात को मैं रखूंगा, अभी बताऊंगा अभी मैं कि क्या है इस सब मैटर। बहुत आत्मिक चीज है, ये बहुत स्पिरिचुअल चीज है जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, हम लोग को तैयार रहना है। कैसे? तब राजा जब अपना हॉल में आता है, हॉल मतलब आप लोगों को मालूम है जहाँ पर लोग खाने खाते, हम लोग का भी शादी विवाह होता है, हम लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं। कोई नाइटी उटी तो पहन के नहीं जाएगा भोज में, कोई बहन लोग नाइटी पहन के नहीं जाएंगे, एकदम जितना सुपर कपड़ा होगा उतना सुंदर कपड़ा हम लोग पहन के जाते हैं। कोई लुंगी पहन के नहीं जाएगा विवाह का भोज में, जाएंगे अच्छा कोट वोट पहन के जाएंगे, अच्छा ड्रेस पहन के जाएंगे, क्योंकि भाई शादी में जा रहे हैं, अच्छा से कंघी करेंगे, स्मार्ट होंगे, पाउडर वोडर लगाएंगे, सेंट टूंट मारेंगे और हम लोग जाएंगे। हम लोग का नेचुरल है, आदत है। कोई ऐसे लौधर मतलब कि गंदा होकर के नहीं जाएगा, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर राजा किसको बुलाया है? गरीब लोगों को बुलाया है, कंगालों को बुलाया है, जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, रोड में पड़े हुए लोगों को राजा ने बुलाया है। लेकिन जब राजा जब हॉल में जब आया तो देख रहे कि सब कोई विवाह का कपड़ा को पहना है। इन लोगों को विवाह का कपड़ा मिला कहां से? कंगाल लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन लोगों को शादी का कपड़ा मिला कहां से? लेकिन एक व्यक्ति को विवाह का कपड़ा पहने हुए राजा नहीं देखा, जिसके कारण से राजा अत्यंत गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया राजा। वही चीज है मेरा टॉपिक मेरे प्रियो, आज का जो मेरा मैसेज का जो टॉपिक है यही है। देखिए यहूदी लोगों के कल्चर के अनुसार में विवाह, उसको मैं रखना चाहता हूं, जो आप लोग साफ हो जाइएगा इस पद से। यहूदी लोग, जो बहुत धनी यहूदी लोग जब शादी कराते हैं अपना बेटी का या अपना बेटा का, जब शादी कराते हैं, बहुत जो धनी यहूदी लोग जब शादी कराते हैं तो उन लोग इनविटेशन कार्ड देते हैं। हम लोग भी कार्ड देते हैं अपना अतिथि लोगों को, अपने सगे संबंधी लोगों को बुलाने के लिए क्या देते हैं? कार्ड देते हैं कि मेरा विवाह, मेरा बेटा का शादी है, मेरा बेटी का शादी है, आप अपने सपरिवार के साथ में मेरा बेटी का या मेरा बेटा का शादी में आप आइएगा और इन लोगों को ये कीजिएगा। हम लोग ऐसे कार्ड देते हैं, तो सबको कार्ड दिया, सबको इनविटेशन देते हैं। तो यहाँ पर यहूदी लोगों के कल्चर के अनुसार में, यहूदी लोगों की परंपरा के अनुसार विवाह कैसे होता है सुनिएगा। सबको लोग बुलाते हैं, जो बहुत धनी यहूदी लोग रहते हैं, क्या करते हैं वो लोग? यहाँ पर राजा का बेटा का शादी हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं? राजा का बेटा का शादी हो रहा, मतलब कि राजा पूरा पैसा वाला है, कोई कमी नहीं है। उन लोग जब शादी कराते हैं तो जब गेस्ट उनके पास आते हैं, गेस्ट यानी कि जो इनविटेशन कार्ड को लेके आते हैं, उनके शादी का हॉल में प्रवेश करने से पहले 2 ठो गेट बनता है यहूदी लोगों का विवाह के अनुसार में। ध्यान से सुनिएगा, यहूदी लोगों के विवाह के अनुसार में शादी का हॉल मतलब कि जहां दूल्हा और दुल्हन बैठेगा और साइड साइड में जब खाने पीने का होते रहता है, उस शादी के हॉल में प्रवेश करने से पहले 2 ठो गेट बनता है। पहला गेट में क्या होता है? आपको आकर के वहां पर जो सिक्योरिटी रहेगा, राजा का बेटा का शादी हो रहा है, धनी यहूदी लोग जब शादी कराते हैं, आज भी ऐसे कराते हैं वो लोग जो बहुत धनी लोग हैं, पहला गेट में कुछ सिक्योरिटी रहेगा,
और दूसरा गेट में कुछ सिक्योरिटी लोग रहेंगे। तो पहला गेट का सिक्योरिटी को आकर के आपको अगर बुलाया हुआ है, आपको शादी का कार्ड दिखाना है कि मुझे निमंत्रित है मेरे परिवार के साथ में, देखिए मेरे पास में कार्ड है, तो सिक्योरिटी क्या करेगा, आपको पहला गेट में आपको एंट्री कराएगा, तो आप अंदर आइएगा। दूसरा गेट में क्या है, दूसरा गेट में आइएगा तो लकड़ी का बहुत बड़ा बड़ा अलमारी, लकड़ी का बहुत बड़ा बड़ा बॉक्स वहां रखे हुए रहता है। आप जितना भी सुंदर कपड़ा पहन के क्यों ना आए यहूदी शादी में, उस समय की बात मैं बोल रहा हूं, उस जो अलमारी रखा हुआ है कपड़ा का, वो जो लकड़ी का अलमारी, लकड़ी का बॉक्स बड़ा बड़ा, उसमें आपको अलग से एक वो विवाह का कपड़ा दिया जाएगा। आप जो कोट पहने रहेंगे, आप जितना अच्छा भी कपड़ा पहने रहेंगे, वो कपड़ा वहां पर चलने वाला नहीं है यहूदी का शादी में। आपको राजा का कपड़ा, राजा का विवाह का कपड़ा आपको अलग से पहनाया जाएगा, आपका ऊपर में डाला जाएगा। लेडीज है तो लेडीज को ऊपर में, अगर लेडीज अगर अपना कपड़ा पहनी है उसका ऊपर में विवाह का कपड़ा को वो लोग पहन, अलमारी को खोला जाएगा और अलमारी को खोल करके उसको पहनाया जाएगा, वहां का सिक्योरिटी देगा। जेंट्स है तो जेंट्स का ऊपर में कोट पहना है तो कोट का ऊपर में डालना, ये है विवाह का कपड़ा। अब मेरे ख्याल से आप लोग सबको समझ गए होंगे, आपका कपड़ा वो शादी का हॉल में चलने वाला नहीं है यहूदी शादी में, राजा अपना कपड़ा आपको देगा पहनने के। इस कपड़ा को आपको पहन करके वो बैंक्वेट हॉल, मतलब कि उस शादी का हॉल में प्रवेश करना है। लेकिन देखिए सब कंगाल लोग हैं, भिखारी लोग हैं, पैसा वाले लोग नहीं, लोगों को बुलाया, रोड में पड़े हुए लोग भिखारी लोगों को बुलाया है, सबको राजा क्या किया, कपड़ा को पहनाया। जो कपड़ा अपने सगे लोगों के लिए पहनाने के लिए रखा हुआ था, जो कपड़ा अपने जाति भाई लोगों को पहनाने के लिए रखा था राजा, वो लोग तो नहीं आया, लेकिन गरीब भिखारी लोगों को ये सौभाग्य मिला, कितना बड़ा राजा का बेटा का शादी में आकर के खाएं। वो लोग सब कंगाल है, फटा चीरा कपड़ा लोगों को पहना हुआ था वो लोग, लेकिन ऊपर में राजा इन लोगों को सबको मलमल का कपड़ा को पहना, व्यंजनी कपड़ा। राजा लोगों का कपड़ा कैसे रहता है, व्यंजनी कपड़ा को राजा ने पहनाया और सबको अंदर में, सिक्योरिटी सबको अंदर में भेजा, जाओ जाओ। इस बीच में क्या हुआ, ये आदमी को भी पहनाया गया है। ये आदमी जब राजा देखा इस आदमी को, इसका कपड़ा नहीं है, विवाह का कपड़ा नहीं पहना है, यहाँ पर कितना अच्छा से आकर के राजा पूछता है 11 और 12 पद में कि तब राजा अतिथियों को देखकर भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, कितना अच्छा से पूछ रहा, 12 पद में एकदम नम्रता के साथ में पूछ रहा, हे मित्र बोल के बोल रहा है उस भिखारी को, उस कंगाल को, हे मित्र तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया। देखिए सबको तो विवाह का कपड़ा पहनाया गया हुआ है भाई, इसको भी पहनाया गया हुआ है, लेकिन ये आदमी का एक बहुत बड़ा गलती है। हम लोग पहले डाउट में होते थे कि भाई लोग गरीब है, कंगाल है, शायद विवाह का कपड़ा नहीं पहना, मेला कपड़ा पहन के आ गया तो राजा गुस्सा हो गया, हम लोग का पहले सोच ये था। लेकिन नहीं, यहूदी कल्चर के अनुसार में सबको शादी पहनाने, सबको शादी का कपड़ा को दिया है राजा। लेकिन ये आदमी राजा का विवाह का कपड़ा का हिफाजत कर नहीं पाया। वही सेकेंड गेट से लेकर के वो जो हॉल का बीच में ही ये आदमी क्या किया, अपना कपड़ा को खो दिया, अपना कपड़ा को मिस कर गया। कैसे करके मिस गया मुझे नहीं मालूम, बाइबल में भी नहीं है। इसी बीच में वो अपना जो विवाह का वस्त्र का रखवाली कर नहीं पाया, वो सबको तो पहना, सबको रखवाली किया, बट ये आदमी, इसको भी पहनाया गया हुआ है, तब तो सेकंड गेट में एंट्री हुआ। जब तक विवाह का कपड़ा को नहीं पहनेगा सेकंड गेट से एंट्री नहीं होगा। इसको भी पहनाया गया हुआ है, लेकिन इसका लापरवाही है, ये व्यक्ति का लापरवाही, इस व्यक्ति सीरियसली नहीं लिया, लापरवाही किया, उसका गलत इस्तेमाल किया और कपड़ा को गलत इस्तेमाल करके कहीं पर खो दिया कि कहीं पर उतार के फेंक दिया या गंदा कर दिया, मुझे नहीं पता। अभी राजा आकर के देख रहा, बोल रहा, पूछ रहा कि हे मित्र तेरा विवाह का कपड़ा कहाँ, विवाह का कपड़ा पहने बिना तुम शादी में आ गया, तुमको तो कपड़ा पहनाया गया हुआ था, सबको कपड़ा पहनाया गया हुआ है, सबको पहने हुए हैं, तुम क्या किया, लापरवाही किया। उसका बोलती बंद हो गया बोल के हम लोग पढ़ते हैं, उसका मुंह बंद हो गया, वो कुछ उत्तर को दे नहीं पाया। पहनाया तो हुआ है कपड़ा, उसका पास में उत्तर नहीं है। तब राजा का गुस्सा आ गया, राजा आग बबूला हो गया और बिना विवाह का वस्त्र पहने तुम कैसे यहाँ आ गया। बोलता है कि इसको तुरंत तुम लोग लेकर के आग का उसमें डाल दो। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, मेरा मैसेज टॉपिक है, इसका जो आत्मिक अर्थ में बोलना चाहता हूं, हम सब कोई को परमेश्वर उद्धार का वस्त्र को पहनाया है। हम सब कोई को परमेश्वर क्या किया है, धार्मिकता का वस्त्र को पहनाया है। वचन में हम लोग पढ़ते हैं, यशायाह नबी का पुस्तक में, वचन में आइएगा, यशायाह 64 में आइएगा, यशायाह 64 में आइएगा, हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 64 में आइए,
मैं उस पद को मैं पढ़ करके मैं आगे की ओर में जाना चाहता हूँ। समय मुझे नहीं बताया गया हुआ है कितना समय है, लेकिन फिर भी मैं अपने समय में ही मैं समाप्त करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉरी उसका 60 पद 61 चैप्टर 61 यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 61 का 10 को मैं पढ़ना चाहता हूं, 10 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा है यशायाह 61 का 10 में, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दिए हैं जैसा दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करता है। यहाँ पर दो गो वस्त्र के विषय में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सा आत्मिक वस्त्र बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सा आत्मिक वस्त्र के विषय में हम लोग को बाइबल बताता है, लेकिन मैं यहाँ पर दो ही वस्त्र को रखूंगा। बहुत सा वस्त्र है, उद्धार का वस्त्र है, धार्मिकता का वस्त्र है, स्तुति का वस्त्र है, पवित्रता का वस्त्र है, वैभव का वस्त्र है, शोभा का, बहुत सा पद में जाने के लिए होगा। मैं ज्यादा पद में मैं जाना नहीं चाहूंगा। यहाँ पे मैं दो जो मुख्य जो बात है उसको मैं यहाँ पर मैं रखना चाहता हूं। यहाँ पर दो गो वस्त्र को हम लोग पढ़े हैं यशायाह 61 का 10 में, एक उद्धार का वस्त्र और एक धार्मिकता का वस्त्र, धर्म का वस्त्र। जब हम लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, जब यीशु मसीह को हम लोग अपना प्रभु बोल के अंगीकार किए, मतलब कि मेरे प्रियो जब हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूब के बपतिस्मा लिए, उस समय परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है, धार्मिकता का वस्त्र को पहनाया। उस समय परमेश्वर ने आपको और मुझे धार्मिकता का वस्त्र को पहनाया। अब परमेश्वर आपको एक पापी की नजर से नहीं देखता है, परमेश्वर अब आपको और मुझे एक धर्मी की नजर से देखता है, क्योंकि हम लोग उद्धार का वस्त्र को पहने हैं, क्योंकि हम लोग धार्मिकता का वस्त्र को पहने हैं हम लोग। लेकिन वहां पर हम लोग क्या पढ़े हैं कि वो व्यक्ति, वो कंगाल, वो भिखारी विवाह का वस्त्र का हिफाजत कर नहीं पाया और बिना विवाह का वस्त्र को पहने वो शादी में प्रवेश कर गया, जिसके कारण से राजा अत्यंत गुस्सा हुआ, आग बबूला हो गया। परमेश्वर आज आपको और मुझे जो उद्धार का वस्त्र को दिया है मेरे, आज परमेश्वर आपको और मुझे जो धार्मिकता का वस्त्र को दिया है मेरे प्रियो, उसका हम लोग को हिफाजत करने की जरूरत है। यदि हम लोग हिफाजत नहीं करेंगे, हमारा उद्धार खो जाएगा, हमारा धार्मिकता नष्ट हो जाएगा। आइए उसका उदाहरण मैं रखना चाहता हूं मेरे साथ में, आइए आप लोग देखिएगा। हालेलुया। जब हम लोग पढ़ते हैं पहला सामुएल जब हम लोग पढ़ते हैं, हालेलुया, पहला सामुएल को जब हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय में जब हम लोग आते हैं पहला सामुएल में, तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक पद को मैं रखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला सामुएल में आइएगा, पहला सामुएल में जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर अध्याय 16 का 14 पद, पहला सामुएल अध्याय 16 का 14 पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसको स्क्रीन में लाने के लिए कोशिश कीजिएगा पास्टर साहब। पहला सामुएल 16 का 14 पद को, हाँ, यहाँ पर लिखा, और यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सबको को मालूम है कि साउल कौन है। साउल इस्राएल का पहला राजा था। साउल कौन है? परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ राजा है, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ एक राजा है, परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया हुआ एक राजा है साउल। लेकिन जब समय बीतते गया, ध्यान से सुनिएगा, साउल परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ राजा है, परमेश्वर द्वारा एनोइंटिंग अभिषेक किया हुआ एक राजा है, और परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटमेंट नियुक्त किया हुआ एक राजा है परमेश्वर के द्वारा। हम लोग सभी को मालूम है साउल जो इस्राएल का पहला राजा था। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़े हैं 16 का 14 पद में, और यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया। क्या कारण है कि यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया? क्योंकि साउल का पाप मेरे प्रिय, परमेश्वर जैसे साउल को बोला था करने के लिए, साउल वैसे नहीं किया। बहुत कुछ है बोलने के लिए, आप लोगों को समय मिलेगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा बाइबल को। परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर का दास सामुएल बोलता है तुमको जाकर के शत्रुओं को मारना है, सबको नाश करना है।
लेकिन साउल क्या करता है, सबको नाश नहीं करता है और वहां का कुछ कुछ अच्छा अच्छा चीज को ले आता है, परमेश्वर को बलिदान करने के लिए, बहुत कुछ बोलने के लिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं 15 का 22 में, मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है और सुनना भेड़ की चर्बी से अच्छा है बोल के हम लोग पढ़ते हैं। यदि मैं परमेश्वर का आज्ञा को मैं नहीं मानूंगा और जितना भी मैं आराधना करूंगा, जितना भी मैं स्तुति करूंगा, जितना भी मैं दशमांश लाके दूंगा, कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन में वही लिखा, मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। साउल परमेश्वर का बातों को नहीं माना, अपना मनमानी किया, गलत काम किया, परमेश्वर जो बोल रहा था उसको इनकार किया और आया है बलि चढ़ाने के लिए। तो क्या परमेश्वर इससे खुश होंगे? 15 का 22 में हम लोग पढ़ते हैं, पहला सामुएल 15 का 22 में, मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। इसी के कारण से जो परमेश्वर ने साउल को चुना, जो परमेश्वर ने साउल को अभिषेक किया, जो परमेश्वर ने इस्राएल का पहला राजा के रूप में साउल को नियुक्त किया था, अब वो सब चीज खो दिया साउल। परमेश्वर का आत्मा साउल से उठ गया, यहोवा का आत्मा साउल से उठ गया और एक दुष्ट आत्मा साउल में आ गया और उसको पूरा परेशान करने लगा बोल के हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए क्यों? परमेश्वर का बातों को नहीं मानने के कारण से। मेरे प्रियो, अभिषेक, उद्धार का वस्त्र पहना, धार्मिकता का वस्त्र को पहना, लेकिन उसका हिफाजत को कर नहीं पाया, अब एक गंदा कपड़ा को पहन लिया है। परमेश्वर का आत्मा उठ गया मतलब कि समझ लीजिए सब कुछ खत्म। जब हम लोग पढ़ते यहूदा इस्करियोत के विषय में, जब हम लोग पढ़ते बाइबल में बहुत लोगों के बारे में उदाहरण को देने के लिए है मेरे प्रियो। जब यहूदा इस्करियोत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यहूदा इस्करियोत कौन है? जब हम लोग कहां पर पढ़ते हैं यहूदा इस्करियोत के विषय में, लूका मत्ती का सुसमाचार 10 में पढ़ते हैं कि वो भी यीशु मसीह का 12 चेला में से एक था। यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह का 12 चेला में से एक था। वो यहूदा इस्करियोत के ऊपर में भी परमेश्वर का आत्मा था। यहूदा इस्करियोत भी लोगों को चंगा करता था। यहूदा इस्करियोत भी क्या करता था? दुष्ट आत्मा को निकालता था। यहूदा इस्करियोत भी क्या करता था? सुसमाचार को सुनाता था। लेकिन क्या हो गया? जब समय बीतते गया, यहूदा इस्करियोत का अंदर से आत्मा उठ गया और दुष्ट आत्मा यहूदा इस्करियोत के अंदर में आ गया बोल के हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो। यहूदा इस्करियोत के बारे में आप लोगों को अच्छे से मालूम है, 12 चेला में से एक था। क्या वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल रहा था? निकाल रहा था। क्या उसके द्वारा चंगाई नहीं हो रहे थे? चंगाई हो रहे थे। जो हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 10 में अच्छा से लिखा हुआ है, उसके द्वारा भी चिन्ह हो रहा था, चमत्कार हो रहा था, क्योंकि यहोवा का आत्मा यहूदा इस्करियोत के ऊपर में था। लेकिन क्या हो गया? समय बीतते गया तो यहोवा का आत्मा उठ गया और एक दुष्ट आत्मा यहूदा इस्करियोत में आ गया, जिसके कारण से वो यीशु मसीह को इनकार कर दिया। ऐसे समय आया अपने आप को फांसी लगा के मर गया, क्योंकि उद्धार का वस्त्र पहना था, धार्मिकता का वस्त्र को पहना हुआ था, अभिषेक पाया हुआ था। वो तमाम चीजों का क्या नहीं कर पाया? वो हिफाजत कर नहीं पाया, रखवाली नहीं कर पाया, जिसके कारण से उसके जिंदगी में ये हुआ। मेरे प्रियो, मैं आज ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपको और मुझे उद्धार का वस्त्र को पहनाया है। परमेश्वर आज आपको और मुझे धार्मिकता का वस्त्र को पहनाया है। इसका हिफाजत करना आपका और मेरा फर्ज है मेरे प्रियो। हालेलुया। बहुत कुछ होगा। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मत्ती का सुसमाचार 24 का 13 में क्या बोलते हैं? मत्ती का सुसमाचार उसका, हालेलुया, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि अंत तक विश्वास योग्य रहो। मत्ती का सुसमाचार 24 का 13 में हम लोग पढ़ते हैं, अंत तक विश्वास योग्य रहो बोल के बोला गया। अंत तक मतलब कि जरा लाइए स्क्रीन में, उसको हम लोग पढ़ना चाहते हैं, मैं पढ़ना। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर साउल अंत तक धीरज नहीं धरा, यहाँ पर यहूदा इस्करियोत अंत तक धीरज नहीं धरा। मेरे प्रियो, हम लोग एकदम अंत समय में है। दानियल का 70 सप्ताह के अनुसार में ये दुनिया आज चल रहा है। दानियल का 70 सप्ताह के अनुसार में ये दुनिया चल रहा है। 69 सप्ताह समाप्त हो गया है, एक सप्ताह शुरू होने वाला है। वो एक सप्ताह में हम लोग को जाना नहीं है, वो एक सप्ताह हम लोगों के लिए नहीं है, वो एक सप्ताह उन लोगों के लिए है जो इस संसार में जो रहते हैं और जो यीशु मसीह को प्रभु बोल करके विश्वास नहीं करते, उन लोगों के लिए है वो एक सप्ताह। 7 साल हम लोग को वहां, हम लोग के लिए नहीं है। शुरू होने से पहले परमेश्वर हम लोग को उठा लेना चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम लोग को जो उद्धार का वस्त्र परमेश्वर ने पहनाया है, धार्मिकता का जो वस्त्र को पहनाया है, इसका हिफाजत को करना है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार को। एक पद को पढ़ करके मैं, हालेलुया, मैं देखता हूं समय समाप्त करना चाहता हूं, 8:30 में मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ में निकालिएगा प्रकाशित वाक्य में, आइए
प्रकाशित वाक्य में आइएगा, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:11 को पढ़िएगा, स्क्रीन में लाइए। बुक ऑफ रिवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11, 3:11। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रकाशित वाक्य 3:11 में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। देखिए, हालेलुया, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं बहुत शीघ्र आने वाला, जो कुछ तेरे पास है उसके थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मतलब कि कोई छीनने वाला है, कोई है जो आपके पास में जो आत्मिक चीज है उसको नाश करना चाहता है। कोई तो है इस संसार में जो आप जिस चीज से अभिषेक हुए हैं उसको नाश करना चाहता है। कोई तो है जो आप जिस रास्ता में चलना चाहते हैं उस रास्ता से आपको भटकाना चाहता है। कोई तो है, हालेलुया, आप जैसे बढ़ना चाहते हैं आपको रोक रहा है। कोई तो है, इसीलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, मतलब कि जकड़ के पकड़ करके रह, ताकि कोई उसको छीन करके लेके ना जाए, ताकि कोई उसको बर्बाद ना करने पाए, ताकि कोई उसको भटकाने ना पाए। प्रकाशित वाक्य 3:11 में हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। जो कुछ आपके पास में है, जो उद्धार का वस्त्र आपके पास में है, जो धार्मिकता का वस्त्र आपके पास में है, जो पवित्रता ही आपके पास में है, हालेलुया, उसको अच्छा से अंत तक पकड़ करके रखिए मेरे प्रियो, ताकि इस संसार का अधिकारी उसको छीन करके लेके ना जाने पाए। जैसे वो विवाह का भोज में वो जो आया था, वो कंगाल जो आया था, वो अपना विवाह का वस्त्र का हिफाजत को कर नहीं पाया। सेकंड गेट में विवाह का वस्त्र पहनाया गया, लेकिन बैंक्वेट हॉल जाते जाते इसी बीच में वो क्या कर दिया, अपना विवाह का वस्त्र को खो दिया, जिसके कारण से राजा अत्यंत गुस्सा हो गया। शाऊल अपना अभिषेक खो दिया, परमेश्वर का आत्मा उठ गया। यहूदा इस्करियोत पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, चीन कर रहा था, चमत्कार कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा उठ गया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया। खो दिए ये लोग अपना धार्मिकता का वस्त्र को, खो दिया अपना उद्धार का वस्त्र को मेरे प्रियो। हम लोग देख रहे हैं, बाइबल इस सब चीज का प्रमाण दे रहा है। आपके पास में जो कुछ भी है उसको कस करके पकड़े रहिए, ये अंत का समय है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। 69 सप्ताह और 70 सप्ताह का बीच में आज आप और मैं हूं मेरे प्रियो। ये अनुग्रह का युग है। हिंदुइज्म के अनुसार में, हिंदू लोगों के अनुसार में बोलते हैं कलयुग है। ये कलयुग नहीं है, बाइबल के अनुसार में 7 ठो युग है मेरे प्रियो, हालेलुया। बाइबल के अनुसार में कितना ठो युग है? 7 ठो युग हम लोग पढ़ते हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं 7 ठो युग के बारे में बताऊंगा। ये जो युग है ये अनुग्रह का युग है, ये कलीसिया का युग है। हम लोग इसमें वास कर रहे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि दुल्हन तैयार हो जाइए, हालेलुया। और एक बात पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता हूं, मेरे साथ में निकालिए एफएससी की पत्री 5:27 पद को पढ़िए। मैं इसको पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं, समय हो चुका है। एफएससी की पत्री 5:27, दुल्हन तैयार हो जाइए, हालेलुया। पास्टर जी स्क्रीन में लाइएगा, जरा उसको मदद कीजिए। एफएससी की पत्री 5:27 यहाँ पे लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखिए, तेजस्वी कलीसिया, इस चीज को फोकस करना है। हम लोग तेजस्वी होना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह जब दोबारा बादल में आएगा तो कलीसिया को लेने के लिए नहीं आएगा। बहुत पास्टर लोग बोलते हैं कलीसिया को लेने आएगा, कलीसिया को लेने आएगा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं दावा के साथ में, यीशु मसीह दोबारा जब बादल में आएंगे तो कलीसिया को लेने के लिए नहीं आएंगे, वो तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। कलीसिया तो बहुत ही इन दिनों में आजकल बहुत कलीसिया है। रोमन कैथोलिक कलीसिया है, आरसी कलीसिया है, सीएनआई कलीसिया है, ऑर्थोडॉक्स कलीसिया है, पेंटिकोस्ट कलीसिया है, बपटिस्ट कलीसिया है, बहुत सा कलीसिया है। लेकिन तेजस्वी कलीसिया का गुण यहाँ पे दिया हुआ है, न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। दुल्हन इस प्रकार से तैयार होना है, कलीसिया को इस तैयार होना है। उसमें कोई कलंक नहीं लगना है, उसमें न कोई झुर्री नहीं लगना है, चमकते रहना है मेरे प्रियो, वरन पवित्र रहना है और निर्दोष रहना है। समय तैयार है, समय बहुत कम है। वो एक सप्ताह शुरू होने वाला है दानियल का, इससे पहले हम लोग को तैयार हो जाना। जो आपके पास में है उसको पकड़ करके रखिए, वो छीनने वाला करके आपके पास छीन के ना ले जाए। जो वस्त्र आप पहने हैं, उद्धार का वस्त्र, जो धार्मिकता का वस्त्र को पहने हैं, हालेलुया, उसको खोइए मत। जैसे शाऊल खो गया, यहूदा इस्करियोत खो गया, आपके पास में जो कुछ भी है उसको पकड़ करके रखिए। यीशु मसीह बोलते, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं। वो आ रहा है तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, कलीसिया को लेने के लिए नहीं आ रहा है। ये संसार में बहुत है, जैसे हम लोग पढ़े थे मेरे प्रियो 22 का वो जो लास्ट में 14 में, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए
बहुत काम है। सब कोई बोल रहा है हम लोग बुलाया, प्रभु बुलाया, प्रभु बुलाया, सब कोई बोलता है। गलत काम करने वाले लोग भी बोलते हैं, वो बीड़ी पीने वाले लोग भी चर्च में जाते हैं, शराब पीने वाले भी चर्च में जाते हैं, गंदा काम करने वाले भी चर्च में जाते हैं। हाँ, यीशु मसीह हमें बुलाया है बोलते हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। चुने हुए बहुत, हम लोग को चुने हुए में बैठना है मेरे को, बुलाए हुए में नहीं। वो बीड़ी पीने वाला, शराब पीने वाला, गंदा काम करने वाला, व्यभिचार करने वाला लोग भी चर्च में आते हैं। जैसे साउल था, यहूदा इस्करियोत था, संभाल नहीं पाया, आत्मा वो चली गया। हम लोग को चुने हुए में से रहना है। ओ यीशु मसीह आ रहा है, तेजस्वी कलीसिया को आ रहा है। आप लोग इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए। यीशु मसीह आ रहा है, कलीसिया को लेने नहीं आ रहा है। यीशु मसीह आ रहा है, तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। क्या आप तेजस्वी कलीसिया है? अगर नहीं है, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए मेरे प्रियो। ओ दानियल का 70 सप्ताह में दुनिया चल रहा है, एक सप्ताह शुरू होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष करे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर के दास शिबू सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर के दास ने मुझे याद किए बहुत दिनों के बाद में, और परमेश्वर के वचन से कुछ बातें को रखने के लिए मुझे मौका को दिए, इसलिए प्रभु के दास शिबू सर को भी मैं और मेरा परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जितने भी हमारे वहाँ पर स्टूडेंट लोग हैं, अभी बड़े बड़े पास्टर लोग हो गए हैं, हाँ मैं देख रहा हूँ, अच्छा सेवकाई कर रहे हैं, सभी को, उनके परिवार के साथ में जितने भी नए लोग हैं, सुनने वाले हैं, सभी को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी सलाम। और मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, हालेलुया। यहाँ पर सेवकाई अभी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, आप लोग मुझे याद किए, मेरे लिए भी प्रार्थना, मेरे परिवार के लिए, मेरे बेटी के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु सबको को आशीष करे। धन्यवाद। माराना था, यीशु मसीह जल्दी आइए। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आया, आप बोलते ही आ गया। हम आपसे विनती करते हैं, महीने में एक डे आप हमारे लिए दीजिएगा, ऐसा बाइबल क्लास जो अच्छे लगते हैं। आपकी पढ़ाई हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। आप अभी रेनकोट में नहीं आ पाता है, हालेलुया, लेकिन आपको ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा महीने में एक क्लास आप पक्का हमारे लिए तैयार कीजिएगा। इसी जैसा यीशु मसीह का इस तरीके का सब्जेक्ट को लेकर आप, बहुत अच्छा लगेगा। आप कृपा करके आप अपना डेट हमको हर महीने, जैसे आज महीने का लास्ट शुक्रवार, इसी जैसा हर लास्ट शुक्रवार को अगर आप उसी डेट को देता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिर बोलने की जरूरत नहीं, तो मार्क करके जाते रहते। ठीक है, अगर कोई बदलावट है तो पहले बोल दीजिएगा, दूसरा दिन हम चेंज कर देंगे। आपको दिन प्रोग्राम है तो चर्च का परेशानी है, इसलिए हो सकता है कोई ना कोई बात आ जाए। कोई भी पास्टर जी बुधवार का दिन में दे दीजिएगा, कोई भी बुधवार में। ठीक है, फिर लास्ट बुधवार, एवरी मंथ लास्ट बुधवार। ओके, हाँ ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर बहुत मजा, अच्छा लगा बहुत। जो हमारे लिए जरूरत है, हालेलुया, सबको जानता है, लेकिन एक बार जो नए विश्वास है उनको भी अगर उनके साथ जब सुनते हैं ना, बहुत ज्यादा शरीर में वो आ जाता है, प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य आता है। प्रभु हमको लेने आ रहा है, हालेलुया। प्रभु हम आपके लिए, आपकी सेवकाई के लिए, दासी के लिए, बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको बहुत बड़ा आशीष देने पाए। मारानाथा, हम आपको याद करेंगे। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु का दास सन्निपात जी के लिए, दासी के लिए, बेटी के लिए विनती करते पिताजी, आपके बच्चों को अभी तक आपने अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल किया, आपके दास को जब से बुलाया पिताजी, वो हालेलुया लोगों के बीच में से आपने एक अच्छे गवाही के द्वारा आपकी महिमा के लिए आप बना रहे पिताजी, धन्यवाद। आज हमारे बीच में इतने श्रेष्ठ वचनों को बांटने के लिए आपके दास को आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। और भी पिताजी श्रेष्ठता के साथ, शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ पिताजी आप अभिषेक कीजिए, दया कीजिए दासी के लिए पिताजी, आपके बेटे के सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम कलीसिया मिलकर पिता, पुत्र और पवित्रात्मा का नाम उनको आशीष देते पिताजी, दया मांगते, करुणा मांगते, यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम मांगते, आमीन। थैंक यू।